गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी है कविता का कमाल, जो हिंदी से लिया गया, कोपल हिंदी से लिया गया है। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उसके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेलकूद में ही समय बिता देता था। एक दिन माँ तंग आकर उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। चूँकि गरीब थे, उनके पिताजी भी नहीं थे कि कमा के खिला सके, इसलिए उनकी माँ को बहुत ही दिक्कत होता था कमा के खिलाने में। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से बोला कि अब तू कुछ कमाओ ताकि घर में खर्चा बढ़े, खर्चा आए और उसे मैं बना के तुमको खिला सकूँ। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे, कैसे कमाए। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज़ सुनाई दी। यह डुगडुगी पीट रहा है ये आदमी, ये राजा के कुछ ये दरबारी लोग हैं। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छा कविता सुनाने वालों को 100 असरफियाँ इनाम मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 असरफिया, यह तो बना बनाया मौका था। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो नहीं रची थी, क्या सुनाएगा वहाँ पहुँच कर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था, इसीलिए अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा हुआ था। मदन ने सोचा कि क्यों न अपनी कविता शुरू की जाए। बोला, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसने दोहराते हुए चला गया। वह तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीबत है। मुस्कुराती वह आगे बढ़ा। इनमें से एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। वह पत्तियों के बीच में सिर निकाल कर इधर उधर झांक रही थी। देखते ही मदन के मुंह में निकल पड़ा, ताक झाक का ताक झाक का खोजत है। तीनों पत्तियों को रटते हुए चलता गया। रटते रटते उसने अपने आप एक और पत्ती सूझ गई। हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगा। कितने आराम से वह कविता रास्ता चला जा रहा था, तभी सर की आवाज़ सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा है। उसने फटाफट लाठी उठाई और वहीं पर सांप का काम तमाम कर दिया। साथ साथ आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे न बच सकत है। अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? तो मदन, क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा जरूर यह राजमहल का कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धन्नू शाह भाई, भन्नू शाह। मदन के दिमाग में एक बिजली कौंधी। धन्नू शाह भाई, भन्नू शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता को दोहराई, फिर से दोहराई। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कर कहाँ भागत है, हम जानत हो हम सब देखत है, हमसे न बच सकत है। धन्नु भाई भाई भन्नु धन्नु शाह भाई भन्नु शाह। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक कर के कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ है इस विचित्र कविता का? पर किसी ने यह नहीं दिखाया कि उस कविता में समझ नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सताने लगी थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को पहेली को बूझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उसमें से एक वही चोर धनु सा था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंकर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया है? उन्हें लगा। डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए।
धनु शाह ने उठकर एक आध घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीबत है, चारों को कांटों की तो चोरों को काटो तो खून नहीं सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने या नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भाग जाए। वे दबे पांव से सरकने लगे, पर राजा की आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे न बच सकत है। धनुषा भाई भन्नुषा। धनुषा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांगा। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिया और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐस- अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं है, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा था। मदन को बुलाया। वहाँ पर फिर मदन को बुलाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया। वह खुशी खुशी अपने गांव चल लौट आया। अब उसके पास अपने और माँ के रहने के लिए काफ़ी धन हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, ये अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बता रही हूँ।